Welcome, friends. Welcome to the YouTube channel Biological World in Simple Way. Myself, A.K. Pandey. Today I am going to share a video based on the topic that is respiration in humans, class 10th. The topics covered in this video are: first one, what is respiratory system? Organs of respiratory system, steps involved in respiration in humans, mechanism of breathing, that is the exchange of gases, and the last one is the difference between the breathing and the respiration. Okay, so shall we start the topic? सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि रेस्पिरेटरी सिस्टम होता क्या है. व्हाट इज रेस्पिरेटरी सिस्टम? तो the lungs along with some other organs form a system for the efficient exchange of gases between the blood and the air. कहने का मतलब ये है कि हम ये सभी जानते हैं कि रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिजम्स अपने एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट होता है और गैसेस का एक्सचेंज करता है जो उसके लिए इंपॉर्टेंट है. ये गैसेस का एक्सचेंज जो उनकी बॉडी में जो स्पेशल ऑर्गन्स होते हैं वो करते हैं. जैसे द गैसेस आर एक्सचेंज इन द ह्यूमंस थ्रू द मेन ऑर्गन दैट इज द लंग्स. So, through the lungs, the gases can be exchanged between the blood and the air. So, this system completes overall the process of respiration and makes a respiratory system. Now, one point to be noted here, that the exchange of gases between the organism and the environment थ्रू द रेस्पिरेटरी सिस्टम. अगर जो इस रेस्पिरेशन का हम अगर जो कंक्लूजन निकालें तो कंक्लूजन क्या निकलता है? दैट इज द एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो होती हैं किसके बीच में? ऑर्गेनिज्म और एनवायरनमेंट के बीच में. वो एक सिस्टम के थ्रू होता है एंड दैट सिस्टम इज नोन एज द रेस्पिरेटरी सिस्टम. ओके, नाउ द ऑर्गन्स ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम, इट मीन्स दोज ऑर्गन्स विच एक्चुअली take part in the respiration system, or the respiratory system. The organs are the nostrils, nasal cavity, pharynx, larynx, trachea, bronchi and bronchioles, alveolar sac and the lungs. Okay, now we can discuss one by one. एक एक पॉइंट को हम लोग डिस्कस करेंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट, दैट इज द नोस्ट्रिल. नोस्ट्रिल रेस्पिरेटरी सिस्टम का वो स्टार्टिंग पॉइंट है जहां से एक्चुअल में जो एयर होती है वो एंटर करती है हमारे नोज के अंदर. ठीक है, सभी के पास एक पेयर होता है होल्स का जो नोज के एकदम स्टार्टिंग में होता है जहां से हम एयर को इनहेल करते हैं. ओके, इसके बाद है नेसल कैविटी. नेसल कैविटी दैट इज द नॉस्ट्रिल्स एंटर्स इनटू द नेसल कैविटी. नेसल कैविटी एक पैसेज है. नेसल कैविटी एक पैसेज है जिसके थ्रू नॉस्ट्रिल से जो एयर एंटर करती है वो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में एंटर कर जाती है. ओके, ये जो नेसल कैविटी होती है इसका जो इनर मेम्ब्रेन होता है, द इनर मेम्ब्रेन ऑफ द नेसल कैविटी कंटेन्स द हेयर्स एंड रिलीजेस द म्यूकस. द इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द हेयर एंड द म्यूकस इज टू फिल्टर द एयर. ये जो हेयर्स और म्यूकस जो हमारे नेसल कैविटी के अंदर जो अपीयर होता है इसका मेन फंक्शन होता है एयर को फिल्टर करना. क्योंकि एयर जब हमारे नोज के अंदर एंटर करती है तो एक along with the air there is a dust particles, smoke particles are there. ठीक है, तो उसको फिल्टर करना बहुत जरूरी है. ठीक है, नेसल कैविटी वो प्लेस है जहां पर जो इनहेल्ड एयर होती है वो वार्म होती है, थोड़ी सी गर्म होती है. ऐसा क्यों? क्योंकि
एटमॉस्फेरिक एयर और हमारे बॉडी के अंदर जो टेम्परेचर का जो डिफरेंस होता है उसको मेंटेन करने के लिए ऐसा जरूरी होता है। ओके, नाउ फेरेंक्स। फेरेंक्स क्या है? ये एक कॉमन पैसेज है जहां पर फूड और एयर, ठीक है, जहां पर क्रॉस करते हैं एक दूसरे को, एंड यहां पर जो एक्चुअल में जो क्रॉसिंग ओवर होता है, इस क्रॉसिंग ओवर होने की वजह से एक स्पेशल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, दैट इज नेम एज द ग्लॉटिस, ठीक है ना, वो ट्रैकिया में एंटर करता है, जो एक्चुअल में फूड के साथ जो हमारा जो एयर होता है जो उसको अलग करता है, उसको डिफरेंट करता है, और जो ट्रैकिया में एयर जो होता है उसको एंटर करता है, जिससे ये फर्दर आगे रेस्पिरेटरी सिस्टम में एंटर कर सके, एयर एंटर कर सके। लैरिंक्स। लैरिंक्स को हम लोग वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं। ओके, लैरिंक्स इज ऑल्सो नोन एज द वॉइस बॉक्स। फेरेंक्स जो होता है वो एंटर करता है किसमें? लैरिंक्स में, ठीक है। लैरिंक्स जो होता है ये वोकल कॉर्ड्स को कंटेन करता है, विच इज एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग द साउंड। ये साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है? ड्यू टू द वाइब्रेशन इन द वोकल कॉर्ड्स, ड्यू टू द वाइब्रेशन इन द वोकल कॉर्ड्स। नेक्स्ट वन इज द ट्रैकिया। नेक्स्ट वन इज द ट्रैकिया। आप यहां पे फिगर देख सकते हैं, द ट्रैकिया फिगर, दिस इज द ट्रैकिया। ह्यूमन बींग्स के अंदर ऐसा ट्रैकिया होता है। ट्रैकिया इज ऑल्सो नोन एज द विंड पाइप। इट इज ऑल्सो नोन एज द विंड पाइप। इट इज 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब। इसका जो स्ट्रक्चर है ये 10 से 12 सेंटीमीटर लंबा एक ट्यूब होता है, दैट एराइजेस फ्रॉम द बेस ऑफ द लैरिंक्स। लैरिंक्स से, बेस से ये स्टार्ट होता है, एंड इट पासिस थ्रू द नेक एंड रीचेस टू द थॉरेक्स कैविटी। ट्रैकिया इज सपोर्टेड बाय द कार्टिलेजियस रिंग। आप जैसा कि बैकग्राउंड फिगर में देख रहे हैं, ट्रैकिया के जो लॉन्ग ट्यूब है उसमें देखिए एक रिंग जैसा स्ट्रक्चर उसमें आपको दिखाई दे रहा है। दैट रिंग स्ट्रक्चर इज मेड अप ऑफ कार्टिलेजियस, ठीक है। ये कार्टिलेजियस रिंग जो होता है ये हेल्प करता है ट्रैकिया को कि जब भी हम एयर लेते हैं, इनहेल करते हैं, तो वो वार्म होती है, जिसकी वजह से वहां पर कोलैप्स होने का एक सिचुएशन बनता है। तो उस कोलैप्स होने की सिचुएशन को ये जो कार्टिलेजियस रिंग होते हैं उसको डिस्कार्ड करते हैं, ठीक है, उसको अवॉइड करते हैं कि ट्रैकिया जो है वो कोलैप्स ना हो, सिकुड़ मच जाए। ओके, नाउ ब्रोंकी एंड द ब्रोंकियोल्स। ब्रोंकी एंड द ब्रोंकियोल्स आर द ब्रांचेस एंड द सब ब्रांचेस ऑफ द ट्रैकिया। जो एक्चुअल में मेन हमारा विंड पाइप होता है उसकी जो ब्रांचेस और सब ब्रांचेस होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, ये ब्रोंकी और ब्रोंकियोल्स के नाम से जानी जाती है। ओके, जिसके थ्रू जो एयर होता है एक्चुअल में हमारे मेन ऑर्गन जो लंग्स के अंदर एंटर करती है, ठीक है। जैसा कि यहां पे देख रहे हैं, द ट्रैकिया, देन ब्रोंकी, देन ब्रोंकियोल्स, एंड आफ्टर द ब्रोंकियोल्स इट एंटर्स इनटू द लंग्स। द एल्वियोलर सैक, ठीक है। एल्वियोलर और द एल्वियोली आर द एक्चुअल साइट ऑफ रेस्पिरेटरी एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एल्वियोली जो होता है वो एक्चुअल साइट है लंग्स के अंदर जहां पर एक्चुअल में गैसेस का एक्सचेंज होता है, फ्रॉम ब्लड टू द एक्सटर्नल एनवायरमेंट एंड फ्रॉम एक्सटर्नल एनवायरमेंट टू द ब्लड। ओके, दे आर द फंक्शनल यूनिट्स ऑफ द लंग्स। बेसिकली जो गैसेस का जो स्टोरेज जो पॉइंट है जहां पर उसका एक्सचेंज होता है वो आपका एल्वियोली होता है। इसीलिए एल्वियोली को हम लोग फंक्शनल यूनिट बोलते हैं लंग्स का। लंग्स the functional unit are the alveoles. Alveoles are covered by network of a thin blood capillaries. अब एक्चुअल बात ये आती है कि किस तरीके से एल्वियोली से गैस एक्सचेंज होती है। तो एल्वियोली जो होता है इसका जो आउटर जो कवर होता है उसके ऊपर ब्लड कैपिलरीज होती हैं, थिन ब्लड कैपिलरीज होती हैं, जो इस एल्वियोली से गैस को एब्जॉर्व करती हैं बाय द थ्रू द प्रोसेस ऑफ द डिफ्यूजन, उसको एब्जॉर्व करती है, एंड आफ्टर द डिफ्यूजन it enters into the blood. Okay, respiratory gases are exchanged between the blood and the alveoli by the process of the diffusion through the alveoli wall. वो जो alveoli का जो membrane होता है जिसको alveoli wall बोलते हैं, वहीं से एक्चुअल में ये डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू गैसेस का एक्सचेंज होता है, और ऑक्सीजन जो होता है वो एंटर करके ब्लड में आता है, उसके बाद ये हार्ट में चला जाता है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है इट एंटर्स इनटू द alveoli from the blood and
and goes out through the trachea and through the nasal cavity and the nostrils. It passes out. Okay. Now, alveoli provides a large surface area. क्वेश्चन एक ये राइज होता है कि आखिर एल्वियोली ऐसे क्यों डिजाइन है कि वो इतना एक्सचेंज ऑफ गैसेस को कर लेता है. बेसिकली ये डिपेंड करता है ऑर्गेनिज्म के ऊपर. ऑर्गेनिज्म जैसे हम लोग हैं, जैसे वी आर द मैमल्स के अंदर जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स हैं वो बहुत ज्यादा है. सो एल्वियोली ऐसे डिजाइंड होता है कि लार्ज अमाउंट में ऑक्सीजन को इनटेक कर सके, जिससे लार्ज अमाउंट में एनर्जी का प्रोडक्शन हो सके, क्योंकि एनर्जी कंजम्पशन उसी हिसाब से होता है. तो एल्वियोली प्रोवाइड्स ए लार्ज सरफेस एरिया फॉर द गैसियस एक्सचेंज. एल्वियोली जो होता है ये लार्ज सरफेस एरिया को प्रोवाइड करता है जिससे मोर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन एब्जॉर्ब्ड हो सके और जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो वेस्ट के फॉर्म में हमारी बॉडी में होता है वो आउट हो सके. ओके. नाउ द लंग्स, लुक एट द फिगर. यहां पे देखिए लंग्स का फिगर बेसिकली जो दिया हुआ है. टोटल रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रोसेस, दैट इज द ट्रैकिया. हियर इज द ट्रैकिया, दैट इज द लंग्स. ठीक है ना. दैट इज द डायफ्रागम. ओके. नाउ लंग्स आर द पेयर ऑफ मस्कुलर स्पॉन्जी ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर. लंग्स क्या है? एक मस्कुलर स्पॉन्जी ट्रायंगुलर शेप और स्ट्रक्चर का एक ऑर्गन है जो बेसिकली ह्यूमंस के थोरेसिक कैविटी में प्रेजेंट होता है. ठीक. बेस ऑफ द लंग, लंग्स का जो बेस होता है, आप इस फिगर में देख सकते हैं कि लंग्स के बेस के पास यहां पर एक मस्कुलर शीट है. ये रेड कलर का मस्कुलर शीट है. दैट मस्कुलर शीट इज नोन एज द डायफ्रागम. उसको डायफ्रागम बोलते हैं. ठीक है. ईच लंग इज एनक्लोज्ड इन ए डबल मेम्ब्रेन. ये पूरा का पूरा जो लंग्स जो होता है ये एक डबल मेम्ब्रेन से, थिन मेम्ब्रेन से ये सराउंडेड होता है. ठीक है ना. और ये जो मेम्ब्रेन जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लेउरा भी बोलते हैं, दैट इज फिल्ड विथ ए फ्लूइड. एक फ्लूइड से ये फिल्ड होता है. बेसिकली ये जो फ्लूइड होता है ये फ्लूइड लंग्स को हेल्प करता है कि वो किसी भी तरह के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के ड्यूरिंग जो मैकेनिकल इंजरी हो सकती है, चाहे वो बोन से टकरा के हो सके, ठीक है, या तो फिर दूसरे ऑर्गन से हो सके, तो उस इंजरी से ये जो फ्लूइड जो होता है वो उसको शॉक एब्जॉर्बिंग बनाता है, जिससे वो जिसमें उसमें इंजरी ना हो पाए, वो शॉक ना लग सके. ओके. लंग्स आर एनक्लोज्ड इन ए बोनी स्केलेटन स्ट्रक्चर कॉल्ड एज द रिब केज. लंग्स जो होते हैं एक्चुअल में एक बोनी स्केलेटन, एक स्केलेटन स्ट्रक्चर में कवर्ड होते हैं. ठीक है ना. उसको हम लोग बोलते हैं दैट इज द रिब केज. ये एक पिंजड़े जैसा होता है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द गेज. उसको गेज कहा गया. ओके. ओके. नाउ अब बात करते हैं कि रेस्पायरेशन जो प्रोसेस जो होता है ये कैसे होता है. रेस्पायरेशन का जो प्रोसेस होता है इट इन्वॉल्व द 2 स्टेप्स. ये 2 स्टेप में होता है. ठीक है. सो फर्स्ट वन इज द एक्सटर्नल एंड सेकेंड वन इज द इंटरनल. एक्सटर्नल जो रेस्पायरेशन होता है उसको हम लोग ब्रीदिंग के नाम से भी जानते हैं, एंड इंटरनल रेस्पायरेशन इज ऑल्सो नोन एज द सेल्यूलर रेस्पायरेशन. ओके. नाउ मैकेनिज्म ऑफ द ब्रीदिंग. ठीक है. ब्रीदिंग क्या है? ब्रीदिंग इज ए मैकेनिज्म बाय विच द एयर एंटर्स इनटू द लंग्स फ्रॉम द एटमॉस्फेयर थ्रू ए एयर पैसेज. ब्रीदिंग प्रोसेस के थ्रू जो मैमल्स होते हैं, खासकर हम ह्यूमंस की बात कर रहे हैं यहां पर, एयर जो होता है वो एंटर करता है फ्रॉम द एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर थ्रू द एयर पैसेज, जैसे नॉस्ट्रिल्स, नेसल कैविटी, ठीक है, लैरेंक्स, उसके बाद ट्रैकिया, ब्रोंकी, ब्रोंकियोल्स. इसके थ्रू ये कहां एंटर करता है? हमारे लंग्स में एंटर करता है. ठीक है. इट इन्वॉल्व्स द 2 मैकेनिकल प्रोसेस. बेसिकली जब भी ब्रीदिंग होता है तो ये 2 मैकेनिकल प्रोसेस को कंफर्म करता है. फर्स्ट वन इज द इनहेलेशन, जिसको हम लोग इंस्पायरेशन भी बोलते हैं या उसको ब्रीदिंग इन भी बोला जा सकता है. और जो सेकेंड जो मैकेनिकल प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं एक्सहेलेशन और द एक्सपायरेशन. इट मीन्स दैट इज द एक्सपेलिंग आउट द वेस्ट, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, या ब्रीदिंग आउट भी उसको हम लोग बोलते हैं. ओके. नाउ फर्स्ट वन इज द इनहेलेशन. इनहेलेशन क्या है? इट इज द इनटेक ऑफ ऑक्सीजन
इट इज द इनटेक ऑफ ऑक्सीजन। जब भी हम ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं तो इसमें जो वॉल्यूम जो होता है वो इंक्रीज कर जाता है, इसमें जो वॉल्यूम जो होता है इंक्रीज कर जाता है। लेकिन जब ये प्रोसेस होता है तो उस समय जो लंग्स होते हैं उनका पोजीशन क्या होता है, तो उनका पोजीशन जो होता है वो एक्सपेंडेड होता है। क्यों? क्योंकि जैसे ही लंग्स को हम एंटर करते हैं अपनी बॉडी के अंदर, हमारा जो लंग्स होता है वो एक्सपैंड कर जाता है विद द फुल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, उसके साथ साथ जो बेस होता है लंग्स का, जहां पर डायफ्रैगम होता है, डायफ्रैगम का जो पोजीशन होता है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है और वो फ्लैट हो जाता है। फ्लैट होने की वजह से जो एक्सपेंशन जो होता है वो लंग्स का वो मैक्सिमम हो जाता है। ठीक है, एंड द थर्ड वन, जो रिब्स जो होती है, जो एक्चुअल में जो केज जो है हमारा, ठीक है, उसका जो पोजीशन होता है वो अपवर्ड्स की तरफ मूव करता है एंड आउटवर्ड्स की तरफ मूव करता है। ठीक है, तो इनहेलेशन प्रोसेस में ये तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। फर्स्ट, द पोजीशन ऑफ द लंग्स, पोजीशन ऑफ द डायफ्रैगम एंड द पोजीशन ऑफ द रिब्स। ओके, यहां पर आप फिगर में देख सकते हैं कि कैसे एयर एंटर कर रही है और डायफ्रैगम हमारा ये फ्लैटिंग मोड में दिखा रहा है, फ्लैट कंडीशन में दिखा रहा है, और जो रिब केज जो है वो अपवर्ड एंड आउटवर्ड्स की तरफ मूव कर रहा है। दीज आर द स्टेप्स इन द इनहेलेशन, दैट इज द इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स रिलैक्स्ड होती हैं, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से एक्सपेंशन होता है, रिब गेज मूव्स अपवर्ड एंड आउटवर्ड्स, डायफ्रैगम कॉन्ट्रैक्ट्स एंड फ्लैटेंस, volume of the thoracic cavity increases, pressure in the alveoli decreases, and air moves into the blood. Okay, this is the whole process of inhalation. Now exhalation. In the exhalation process, that is the simply expelling of carbon dioxide from the body. Okay, exhalation जैसे कि मैंने कहा, एक्सपेलिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो जब भी कार्बन डाइऑक्साइड को हम एक्सपेल करते हैं तो जो वॉल्यूम होता है किसका, थोरैसिक कैविटी का, जहां पर एक्चुअल में एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है, तो ये जो वॉल्यूम जो होता है वहां पर डिक्रीज कर जाता है। ठीक है, नाउ अगेन द पोजीशन ऑफ द लंग्स। इसमें क्या होता है कि जो लंग्स होती हैं कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं, डायफ्रैगम जो होता है इट रिटर्न्स टू द नॉर्मल पोजीशन, दैट इज द डोम शेप, दैट इज द डोम शेप। ठीक है, एंड द पोजीशन ऑफ द रिब्स, दैट इज इट मूव्स डाउनवर्ड्स एंड द इनवर्ड्स। ओके, हियर इज द एक्चुअल द फिगर, जिसमें देख सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड को आउट करते हुए दिखाया जा रहा है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड यहां पे देखिए आउट हो रहा है फिगर में। ठीक है, डायफ्रैगम जो है दैट इज द डोम शेप, एक बो शेप में बना दे रहा है, डोम शेप में बन जा रहा है। ठीक है, एंड द पोजीशन ऑफ द रिब, इट मूव्स इनवर्ड्स, ये अंदर की तरफ मूव करता है एंड डाउनवर्ड्स की तरफ हो जाता है। ठीक है, सो द एक्सेलेरेशन प्रोसेस, दीज आर द स्टेप्स। इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स रिलैक्स्ड, रिब केज मूव्स डाउनवर्ड्स एंड द इनवर्ड्स, डायफ्रैगम जो होता है वो रिलैक्स हो जाता है, वॉल्यूम जो होता है थोरैसिक कैविटी का वो डिक्रीज हो जाता है, प्रेशर जो होता है एल्वियोली में वो इंक्रीज कर जाता है, और उसी इंक्रीज्ड प्रेशर की वजह से ब्लड कैपिलरीज जो होती हैं उनसे एयर जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में वो एल्वियोली से अंदर वो लंग्स के थ्रू इट मूव्स आउट फ्रॉम द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ओके, सो ये था आप लोग का रेस्पिरेशन इन द ह्यूमंस। उम्मीद करता हूं कि सभी को ये चीज ठीक से समझ में आई होगी। ठीक है, एंड आई होप you will understand these things very much clear. These classes are conducted by the Gyan Kunj Academy. So please, it's my request to all of you, all the students of class 10, look at this video, understand it, and if there is any problem, then you can send a mail or share your comments. Okay, we will meet in the next video. Till then, thank you, goodbye.